हम बात कर रहे थे तरबियत पे, बच्चा पैदा हो गया, माँ बाप ने कोशिश की कि उसको सिखाएं जितना सिखा सकते हैं। अब उनकी नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है कि अच्छे स्कूल में जाए। ठीक है, माँ बाप की टेंशन ये होती है, आप भी पेरेंट हैं तो आपको पता है कि बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना है, फिर उर्दू मीडियम में भेजें या इंग्लिश मीडियम में भेजें, और कौन से स्कूल में भेजना है, मतलब उस स्कूल का नाम बहुत अच्छा है, तो ये मुश्किलात शुरू हो जाती हैं पेरेंट्स की। आप ये पूछ रही हैं कि भाई हमने शर्ट पहननी है तो ब्रांडेड शर्ट पहने कि अनब्रांडेड शर्ट हाँ, पहने बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसका एक लॉजिकल जवाब ये है कि वो शर्ट जो कंफर्टेबल हो, वो शर्ट जो आपको देखने में ठीक लगे और जिसको पहनने से आपको तकलीफ ना हो और आपकी जेब उसकी इजाज़त दी हो, वो पहने, चाहे ब्रांड कोई भी हो ना। अच्छा। देखे ना तो ये एक बाकी आपने जो बात की है तो एक हमने ज़रा मजाक बात की, लेकिन आपने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त और बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है। और तमाम बच्चों को, वालिदैन का ये ख्याल होता है कि हम बच्चों को अच्छे स्कूल के अंदर दाखिल कराएं। और अच्छे स्कूल का क्या मतलब होता है कि जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो। अमूमन हम समझते हैं कि फ़ीस ज़्यादा है तो इसलिए, जैसे मैं डॉक्टर हूँ ना, तो बाज़ वक्त मरीज़ा कहते हैं डॉक्टर साहब कोई चंगी जी दवाई दो, अच्छी सी दवाई दो, अच्छी सी एंटीबायोटिक दो। तो अच्छी से उनका मुराद ही होता है, और कई दफ़ा डॉक्टरों का भी ये मुराद है कि जो महंगी बहुत है। महंगी बहुत है, ज़रूरी नहीं कि वो उस जरासीम को मार भी रही हो। तो इसलिए मैं इस बहस में नहीं पड़ता, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम बहुत ज़्यादा इस्लाह मांगता है। एक वो एरिया जिस एरिया पे हमने मेहनत नहीं की वो तालीमी निज़ाम है, चाहे वो बजट जो हम एलोकेट करते हैं वो हो, चाहे उसका कैरिकुलम डेवलप करना हो, हमने पढ़ाना क्या है वो हो। इस पर तो बहुत लंबी एक बहस चल सकती है और एक सूदमंद बहस होनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि ये जो नई हुकूमत आई है, इनकी प्रायोरिटी के अंदर ये होगा ज़रूर कि हमें अपने तालीमी निज़ाम के अंदर एक बहुत ड्रास्टिक किस्म की चेंज लेके आनी है, करनी है। अच्छा देखिए, स्कूल सेलेक्ट करते वक्त पहली चीज़ ये मत देखिएगा कि वो महंगा है कि नहीं महंगा है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं। ब्रांड कौन सा है ये कोई क्राइटेरिया नहीं। देखना, ये ब्रांड वाली मिसाल से बड़े आसान से समझ में आ जाएगा। यानी बर्गर आपका अच्छा बना हुआ बर्गर, अच्छा साफ सुथरा, हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक, खोखे का बना हुआ हो, लेकिन वो होना चाहिए किसी इंटरनेशनल ब्रांडेड कंपनी का, तो वो फिर अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। तो ये स्कूलों के बारे में भी आप ज़हन में रखिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो ब्रांडेड स्कूल होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन आपके जहन में ये गाइडिंग फोर्स नहीं होनी चाहिए। नंबर एक, स्कूल वो होना चाहिए जो कि आपके बच्चे को जो कैरियर स्किल्स के साथ साथ ज़िंदगी गुजारने की स्किल्स को भी सिखाए। ज़िंदगी, आप एक बहसियत इंसान क्या बन रहे हैं वो। मैं वैसे बहुत ही यानी दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि मेरी नज़र से अभी तक इस किस्म का कोई कॉम्प्रिहेंसिव कैरिकुलम नहीं गुजरा, लेकिन हो सकता है इसमें मेरी कोताही हो, कि जिसमें हम बुनियादी तौर पर जिस आइडियल की बात कर रहे हैं वो। आप देखिएगा कभी जब रिजल्ट आने का मौसम आता है ना, तो सड़कों पर बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे होते हैं जिसमें बच्चों की तस्वीरें, छोटी छोटी पासपोर्ट साइज तस्वीरें होती हैं, उस पर लिखा होता है हमारे स्कूल में इतने बंदों ने 1100 से ज़्यादा नंबर लिए, इतनों से 10,000। तो अब ये टेम्प्ट हो रहा है ना, माँ बाप कह रहे हैं कि इस स्कूल के अंदर से 80% लोगों ने इतने नंबर लिए। तो बेसिकली वो स्कूल वही बात कर रहे हैं जो पिछले 2-3 प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या नंबर बनाने की एक मशीन है इंसान? क्या आपने अपने बच्चे को नंबर बनाने वाली एक मशीन, ऐसा आपने कुछ छापा खाना बनाना है जिससे वो नंबर बने सिर्फ, या उसको जिंदा रहने का फन सिखाना है? नंबर आए उसके, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा नंबर ना आए, लेकिन तो एक तो ये याद रखिए। दूसरा, आपने उर्दू मीडियम का लफ्ज़ बोला तो उससे मुझे बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि मुझे याद आ गया ये बात कि इसको अपने दिमाग से किसी तरीके से निकालें कि उर्दू बोलना कमतर है। जैसे अगर आप बच्चे को कहें कि बेटा ये बिस्किट ख़त्म करो, और एक माँ कहे बेटा इसको फिनिश करो, तो इसको अपने दिमाग से निकालें कि जो फिनिश करो कह रही है ये को बहुत ज्यादा बेहतर तरबियत नहीं है उसकी निस्बत जो कह रही है खत्म करो। ये समझा जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। इसी तरीके से CAT कैट बिल्ली की बजाय, यानी CAT कैट की बजाय बिल्ली, जो बिल्ली कह रहा है वो कमतर तालीम है और जो CAT कैट कह रहा है वो बेहतर तालीम है। देखिए, दुनिया के जितने लैंग्वेज सिखाने वाले माहिरीन हैं और जितने कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी ह्यूमन मेमोरी प्रोसेस कैसे काम करता है और कैसे हम क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। देखिए, एक सोफिस्टिकेटेड ब्रेन का यही काम है ना कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर हो, वो क्रिटिकली थिंक कर सकता हो और सिचुएशन को संभाल सकता हो।
वो सबसे बेस्ट उसकी तरबियत आपकी मादरी ज़बान में होती है। अब आप ये हिंदुस्तान पाकिस्तान को छोड़ें, इसके अलावा जापान को देख लें, वो तो नहीं अंग्रेजी सिखाते। नहीं सिखाते। क्या जापान में रिसर्च नहीं हुई? दुनिया में कितनी बड़ी कैंसर आपकी अलग इस वक्त इस कमरे में ये कैमरे, ये मोबाइल, पता नहीं और जो हमारे गैजेट्स हैं उसमें से कितने जापान में बने हुए हैं और कितने चीन में बने हुए हैं। अच्छा, वहां तो आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। बिल्कुल अंग्रेजों के साथ जर्मनी है, वहां तो जर्मनी बोली जाती है, जर्मन, उनकी किताबें सारी जर्मन में है। फ्रेंच बोलने वाले फ्रांसीसी बोलते हैं। जहां जहां अंग्रेज गए हैं बस वहां अंग्रेजी, अमेरिका में अंग्रेज गए हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं। इसके अलावा तमाम मुल्कों में अपनी जबान बोल रहे हैं। जबान बोली, लैटिन अमेरिका में लोग अपनी जबान बोलते हैं, अरब अपनी जबान बोलते हैं, ईरानियन अपनी जबान बोलते हैं। अफगानिस्तान के अंदर MBBS जो है वो फारसी जबान के अंदर होता है, ईरान में फारसी जबान के अंदर होता है। पता नहीं हमारे दिमाग में किस तरह से ये आ गया है कि जो अंग्रेजी बोल रहा होगा वो सुपीरियर। हाँ, एक दफ्तर में जाके अंग्रेजी बोल रहा होगा तो वो बड़ा मोजज़ आदमी है और उर्दू बोलने वाला मोजज़ नहीं होगा। इसको तो हमारे माइंड सेट से हमें निकालना चाहिए। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि और ज़बानें नहीं सीखनी चाहिए। तय्यबा आपके इल्म में होगा ये बात कि जो बच्चा है ना छोटा, उसके अंदर बैक वक्त 3 से 5 ज़बानें फर बोलने की एबिलिटी होती है। अगर किसी बच्चे की माँ पठान हो और उसका बाप जो है वो उर्दू स्पीकिंग हो और उनके घर के अंदर एक और बंदा हो जो अंग्रेज़ी बोल रहा हो और वो बच्चा 3 साल की उम्र में बगैर किसी फॉर्मल टीचिंग के ज़बरदस्त पश्तो बोलेगा, ज़बरदस्त उर्दू बोलेगा और ज़बरदस्त इंग्लिश बोलेगा। तो इंग्लिश बहुत अच्छी ज़बान है, अरबी बहुत अच्छी ज़बान है, फ़ारसी बहुत अच्छी ज़बान है। तमाम हमारे मुल्क की इलाकाई ज़बानें सब अच्छी हैं। जितनी ज़्यादा हम ज़बानें सीख सकते हैं हमें ज़बानें सीखनी चाहिए। लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में इस कॉम्प्लेक्स को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि बच्चा अल्टीमेटली अंग्रेज़ी सीखेगा। अंग्रेज़ी एक इंटरनेशनल ज़बान है और उसके ज़रिए से उसका एक्सपोजर पूरी दुनिया को होगा। हमें फर अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमें अरबी भी सीखनी चाहिए, हमारा कुरान उसके अंदर है। हमें और ज़बानें भी, फ़र्ज़ करें एक आदमी ईरान जाता है तो ईरानी सीखनी चाहिए, कहीं और जाता है तो और ज़बान सीखनी चाहिए। लेकिन बेसिक एजुकेशन के लिए बेस्ट ज़बान उर्दू है और हमें उसको प्रमोट करना चाहिए और बच्चों को स्कूल वगैरह में डालने के लिए। और आखिरी स्कूल के सिलसिले में बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप याद रखिए, जितने मर्जी महंगे स्कूल में आप डाल लें, आप बीइंग अ वालिदैन बच्चे की तरबियत से दस्तबरदार नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं आजकल मेरे बच्चे तो छोटे नहीं हैं कि कितनी फ़ीसें होती हैं कि मैं तो इतने लाख रुपए फ़ीस देता हूँ अपने बच्चों की और एक ट्यूटर हमारे घर में आते हैं उनको इतने हज़ार फ़ीस देता हूँ और ये सब कुछ मैं करता हूँ। बच्चे को मैंने iPad भी लेके दिया हुआ है और यूँ भी दिया हुआ है, तो मेरा बच्चे की अच्छी तरबियत हो रही है। अब जो मर्ज़ी करते रहिए, जो मर्ज़ी अच्छे स्कूल में डालते रहिए, आपकी अपनी ज़िम्मेदारी अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। और उस ज़िम्मेदारी का की पॉइंट वही है जो तय्यबा बार बार आप मुझे याद करा रही हैं, उनको वक्त देना और उनसे अच्छे रिलेशंस डेवलप करना। बिल्कुल।